अंबिकापुर में आग का तांडव, पटाखों की दुकान बनी बारूद का ढेर। 3 घंटे बाद भी काबू नहीं, लगातार धमाकों से दहला इलाका। अंबिकापुर शहर के घनी आबादी वाले राम मंदिर इलाके में स्थित मुकेश प्लास्टिक और पटाखा दुकान में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के 3 घंटे बाद भी लपटों पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया। एसडीआरएफ और दमकल की कई टीम मौके पर जुटी है, लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाह और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। घटना की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन मंत्री भी मौके पर पहुंचे और आसपास के जिले से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड बुलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी समेत पूरा प्रशासन मौके पर डटा हुआ है। राम मंदिर के पास स्थित इस दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते उसने भयावह रूप ले लिया। दुकान में रखे पटाखों के फूटने से आग और तेजी से फैल गई, जिससे पूरी 2 मंजिला बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के घरों को खाली कराया गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मंत्री ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और डरीमा एयरपोर्ट, विश्रामपुर, एसईसीएल और सूरजपुर सहित कई स्थानों से अतिरिक्त दमकल वाहन मंगाए गए हैं। वहीं सरगुजा कलेक्टर का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के सभी मकानों को खाली करा लिया गया है और आग पर जल्द काबू पाने की कोशिश जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन आग बुझाने का अभियान लगातार जारी है। मैं डाड़गांव में था तो जैसे ही खबर मिली मैं कलेक्टर को, एसपी को तत्काल सूचित किया और जल्दी से जल्दी जहाँ से भी हो सके फायर ब्रिगेड मंगाने के लिए निर्देशित किया था। और अपने डरीमा एयरपोर्ट से, एसईसीएल विश्रामपुर से, सूरजपुर से, रानी से, लोकल सभी जगह से फायर ब्रिगेड आ गया है और धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। उम्मीद है कि 1-2 घंटे में। आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा दुकान संचालित हो रहा है, ये बड़ा घातक है। इसका नतीजा बिल्कुल जितनी भी शहर की गलियां हैं जिसमें फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, मैं सभी नागरिकों से भी आग्रह करूंगा कि चौड़ीकरण करने दें। चौड़ीकरण होना चाहिए, फायर ब्रिगेड अंदर होना चाहिए और गोदाम तो रिहायशी इलाके में होना ही नहीं चाहिए। पटाखा दुकान किसी भी टाइप के इस टाइप के गोदाम जहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो सके, वहाँ बड़े गोदाम नहीं होने चाहिए। कितने तक यहाँ पर एक गोडाउन में आग की शुरुआत हुई है और आग इसमें अभी लगभग 1 घंटे से आग लगी हुई है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग को लगातार बुझाने की कोशिश कर रही हैं। हमने अगल बगल के घरों को खाली करवा लिया है और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी हमने आइसोलेट करवा लिया है। केवल एक बिल्डिंग और उसके जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें आग लगी हुई है। हमें उम्मीद करते हैं कि अगले 2 घंटे में हम आग पर काबू पा लेंगे। सर, आसपास में कुछ लोग हॉस्पिटल आईसीयू में भी भर्ती हुए हैं, कुछ जानकारी निकल के आ रही है? अभी तक जान माल की क्षति की कोई जानकारी नहीं है और ऐसी कोई भी घटना नहीं आई है। उस जगह पर जहाँ पे आग लगी है, चूँकि वहाँ पे थोड़ा सा घुटन रहता है, इसीलिए लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि वो वहाँ पर नहीं जाए। सर, वजह क्या है? सर, वजह क्या आग लगने की? अभी तक जो एग्जैक्ट वजह है वो जांच में सामने आएगी। मुझे यहाँ पर जो पता चला है कि ये एक गोडाउन था और गोडाउन से आग की शुरुआत हुई है। सर, पटाखा रखा हुआ है, वो अवैध प्लास्टिक भी रखी गई थी जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। रिहायशी इलाके में इस तरह की बड़ी लापरवाही प्रशासन क्यों चुप्पी साधता? जब घटना होती तब प्रशासन अभी हमारी प्राथमिकता सबसे पहले आग बुझाने की है। अगर यहाँ पे कोई गोडाउन ऐसा संचालित हो रहा था तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा संभाग से अजय चक्रधारी की रिपोर्ट।